हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एंजेला और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफेंसेस टू नेग्लिजेंस अंडर टॉर्ट लॉ। पिछले लेक्चर में हमने नेग्लिजेंस का मीनिंग और एसेंशियल समझे थे। आज हम जानेंगे कि किन सिचुएशंस में डिफेंडेंट नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं होता या उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डिफेंसेस, उनके एसेंशियल्स, एग्जाम्पल्स एंड लैंडमार्क केसेस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले ब्रीफली नेग्लिजेंस को रिवाइज करते हैं। नेग्लिजेंस का मतलब होता है रीजनेबल केयर ना लेना जिससे दूसरे पर्सन को इंजरी या डैमेज हो जाए। लेकिन हर नेग्लिजेंस केस में डिफेंडेंट ऑटोमेटिकली लायबल नहीं होता। कुछ सिचुएशंस में लॉ डिफेंडेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है थ्रू सर्टेन लीगल डिफेंसेस। ये डिफेंसेस कोर्ट को हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि क्या डिफेंडेंट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल था, क्या प्लेंटिफ खुद भी केयरलेस था या एक्सीडेंट अनअवॉइडेबल था। अगर वैलिड डिफेंस प्रूफ हो जाए तो लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है या कंप्लीटली रिमूव भी हो सकती है। मेन डिफेंसेस टू नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के मेजर डिफेंसेस हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस तब होती है जब प्लेंटिफ खुद भी इंजरी के लिए पार्टली रिस्पॉन्सिबल हो, यानी सिर्फ डिफेंडेंट ही केयरलेस नहीं था, प्लेंटिफ ने भी प्रॉपर केयर नहीं ली। एसेंशियल्स। प्लेंटिफ रीजनेबल केयर लेने में फेल हुआ, प्लेंटिफ की नेग्लिजेंस ने डैमेज में कंट्रीब्यूट किया। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन मोबाइल यूज करते हुए रोड क्रॉस करे और एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ ड्राइवर नेग्लिजेंट हो सकता है लेकिन पेडेस्ट्रियन भी केयरलेस था। कोर्ट कॉम्पनसेशन रिड्यूस कर सकती है अकॉर्डिंग टू प्लेंटिफ की फॉल्ट। बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर। इस केस में डिफेंडेंट ने रोड पर पोल लगाकर छोड़ दिया। प्लेंटिफ हाई स्पीड में हॉर्स राइडिंग कर रहा था और पोल से टकरा गया। कोर्ट ने कहा प्लेंटिफ खुद भी नेग्लिजेंट था इसलिए डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है। बोथ पार्टीज आर पार्टली लायबल। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ये लैटिन मैक्सिम है जिसका मीनिंग होता है टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। अगर कोई पर्सन नोइंगली रिस्क एक्सेप्ट करता है तो बाद में वो कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। इसके इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं प्लेंटिफ को रिस्क का नॉलेज होना चाहिए, प्लेंटिफ ने नोइंगली रिस्क एक्सेप्ट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्पेक्टेटर क्रिकेट मैच देखने जाता है तो वो ऑर्डिनरी रिस्क एक्सेप्ट करता है कि बॉल की भी लग सकती है। यहाँ पर कंसेंट फ्री होना चाहिए। अगर कंसेंट फोर्स, फ्रॉड या प्रेशर से लिया गया हो तो डिफेंस अप्लाई नहीं होगा। इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब है ऐसा एक्सीडेंट जो प्रॉपर केयर लेने के बाद भी अवॉइड नहीं किया जा सकता था। यहाँ डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं होता है। इसके इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं एक्सीडेंट अनफोर्सीन था, प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए गए थे, एक्सीडेंट अनअवॉइडेबल था। फॉर एग्जाम्पल, एक व्हीकल का ब्रेक फेल सडनली हो जाए चाहे उसने कितनी भी प्रॉपर मेंटेनेंस ली हो, अगर ड्राइवर ने रीजनेबल केयर ली थी और फिर भी एक्सीडेंट हुआ तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट हो सकता है। नो लायबिलिटी फॉर अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट्स। एक्ट ऑफ गॉड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस है। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल्स, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, लाइटनिंग एटसेट्रा।
इसके इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं नेचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व होनी चाहिए, इवेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अनफोर्सेबल होना चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन एब्सेंट होना चाहिए। इसका इम्पॉर्टेंट केस था निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल की वजह से आर्टिफिशियल लेक्स ओवरफ्लो हो गई और नियर बाय प्रॉपर्टीज डैमेज हो गई। कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना क्योंकि डैमेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ था, तो यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। डिफरेंस बिटवीन एक्ट ऑफ गॉड एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट। स्टूडेंट्स जनरली इन दोनों कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्ट ऑफ गॉड में सिर्फ नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक या फ्लड। इनएविटेबल एक्सीडेंट ह्यूमन या नेचुरल कॉजेज दोनों हो सकते हैं, एक्सीडेंट रीजनेबल केयर के बाद भी अवॉइड नहीं होता है, एग्जाम्पल सडन ब्रेक फेलियर। सिंपल वर्ड्स में हर एक्ट ऑफ गॉड इनएविटेबल एक्सीडेंट हो सकता है, बट हर इनएविटेबल एक्सीडेंट एक्ट ऑफ गॉड नहीं होता है। नेसेसिटी। नेसेसिटी का डिफेंस तब अप्लाई होता है जब किसी ग्रेटर हार्म को अवॉइड करने के लिए लेसर हार्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आग के टाइम किसी घर का डोर तोड़कर लोगों को रेस्क्यू करना। नॉर्मली किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करना रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन लाइफ सेव करना है। लॉ अलाउज लेसर हार्म टू अवॉइड ग्रेटर डेंजर। स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी। जब कोई एक्ट लॉ के ऑथोरिटी के अंडर किया जाता है तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होती अगर एक्ट प्रॉपरली परफॉर्म किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क से टेम्पररी इनकन्वीनियंस होना। अगर ऑथोरिटी लीगल पावर्स के अंदर काम करती है तो नेग्लिजेंस क्लेम लिमिटेड हो सकता है। एक्ट स्ट्रिक्टली लीगल ऑथोरिटी के अंदर होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंसेस। डिफेंसेस टू नेग्लिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेयरनेस इंश्योर करते हैं, अनजस्ट कॉम्पनसेशन प्रिवेंट करते हैं, अनअवॉइडेबल सिचुएशन में डिफेंडेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लोगों को खुद भी केयरफुल रहने के लिए एनकरेज करते हैं। लॉ का पर्पस सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि फेयरनेस मेंटेन करना भी है। टू कंक्लूड, डिफेंसेस टू नेग्लिजेंस कोर्ट्स को हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि लाइबिलिटी फुल्ली इम्पोज होगी, रिड्यूस होगी या कंप्लीटली रिमूव होगी। इसके मेन डिफेंसेस हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी। ये प्रिंसिपल्स टॉर्ट लॉ में बैलेंस और जस्टिस मेंटेन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।